हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को प्लास चलाना सिखाऊंगा, प्लेयर चलाना सिखाऊंगा, कैसे यूज़ करते हैं। ये वीडियो काम आएगी बिगिनर्स के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं प्लास का, प्लेयर का, क्या क्या इसमें ऑप्शन रहते हैं। तो चला के दिखाऊंगा आपको। 1 2 3 4 5 इसमें जो मल्टी फंक्शन है मस्त तरीके से वर्क करेगा। आइए आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये बीच में जो आपको दिख रहा है, इसका काम है वायर को कट करना। इसका काम है वायर को कट करना। हमने वायर को इस तरीके से होल्ड करा और इसमें लगाया और हम पूरी पावर से दबा देंगे। ये कट कर दिया इसने वायर को। ये देखिए कितनी आसानी से कट कर दिया। तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता, आराम से इसमें लगा के और हम दबा देंगे, इसको कट कर देगा। ये देखिए कितने आराम से कट कर दिया इसने। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फंक्शन पर। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, ये सबसे आगे आ रहा है। इसका एक तो इस्तेमाल होता है हमारा कि कोई चीज़ आपको पकड़ के खींचनी है, पुल करनी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं इससे पकड़ के खींचूँगा तो ये स्लिप नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए बहुत टाइटली हम इसको खींच सकते हैं, ग्रिप बना के। ठीक है, ग्रिप बना के खींच सकते हैं। मैं आपको इसका दूसरा फंक्शन बताता हूँ इसी का, ये इसका और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पहले वायर को छीलना होगा। तो हम पहले वायर छील लेते हैं। अब वायर को छीलने के लिए हम इसी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले का। ठीक है, इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें वायर को इस तरीके से लगाएं, ये इस तरीके से हल्का सा प्रेस करें तो ये वायर को हमारा इससे करने के बाद इस तरीके से करेंगे। ये देखिए वायर हमारा छिल गया। तो एक फंक्शन हमारा ये भी काम में आ गया। कुछ प्लेयर्स में ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बढ़िया वाले जो हमारे क्लास प्लेयर होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो मैंने ये छील लिया इस तरीके से। अब मैं एक दूसरा वायर भी छील लेता हूँ। छीलने के बाद ये सब मैं आपको तब सिखा रहा हूँ, ये वायरिंग जब आप इसमें कोई लाइन नहीं है, इसमें करंट नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रही, क्योंकि इस दौरान मैंने यहाँ पर अंगूठा लगाया था, आप देख सकते हैं। तो करंट लग जाएगा और आपकी लाइव वायरिंग पे आप ये काम कर रहे हैं। ये सब अगर वायर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको इसमें वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, ये वायर ऑफ रहनी चाहिए, हटे रहने चाहिए। अब इतना करने के बाद अगर मैं इसको हाथ से ट्विस्ट करूँ तो बहुत अच्छे ट्विस्ट नहीं होगा। देख सकते हैं कितने अच्छे से कर लूँ, ये इतने अच्छे से ट्विस्ट नहीं होगा। देखिए नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं ये देखिए लूजिंग हो जाएगी, है ना, लूजिंग हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करने के बाद अब हमारा क्लास का इसी का यूज़ होगा, सबसे आगे वाले का। हम इसकी हेल्प से इसको इस तरीके से अगर ट्विस्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि कितनी बेहतर तरीके से हम दोनों वायर को एक साथ मिला पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी सफाई से और कितनी साफ़ हमने दोनों वायर को एक कर लिया। अब अगर हम पावर लगाएंगे भी, बहुत ज़्यादा पावर, ये देखिए मैं खींच भी रहा हूँ, देखिए तो ये आउट नहीं होगा, इतनी आसानी से आउट नहीं होगा। ये देखिए, तो ये फंक्शन हो गया। तो ये सबसे आगे वाला ही फंक्शन हो गया। कुछ लोग इससे वायर को छील के भी देखते हैं, मतलब कि जब वायर में करंट आ रहा होता है तो इसी से हम इसको छीलते हैं। इसको हल्का सा इस तरीके से पकड़ते हैं, इस तरीके से इसकी प्लास्टिक को कट करते हैं ऐसे, और इधर से भी ऐसे करेंगे। और जब लाइन में इसमें करंट आ रहा होगा तो हम इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, वायर को दूसरा हाथ से और प्लास को इस तरीके से इसकी कोटिंग हटाने के बाद हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे। ये इस तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे इसे ऐसे करके। तो ये हमने एक लाइव वायर, इसमें करंट आ रहा है उसको अलग कर दिया, क्योंकि हमने वायर को इधर से पकड़ा था, प्लास को इधर से पकड़ा था। इस दौरान हम प्लेयर को यहाँ प्लास पर टच नहीं करेंगे, जिस तरीके हमने सीख लिया। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इस पर और इस पर भी। इसका इस्तेमाल तो हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पे सॉलिड वायर्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके से सॉलिड वायर्स या नेल या कील होती है हमारे पास, तो हम कील को उस तरीके से लगाएंगे, कील को, और हम कट कर दें, हमारी कील बहुत आराम से कट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, ये जो कट कर रहा है, जो इसका एंगल है कट करने का, वो शेयरिंग फोर्स से कर रहा है। देखिए हम तो शेयर करके कर रहा है। देखिए तो ये देखिए यहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए ये कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेटल की कील को भी ऐसे कट कर सकता है आराम से। देखिए तो ये इसकी खूबसूरती है प्लायर की। देखिए तो इसमें जितना गैप होगा उतना हम इसमें वायर लगा सकते हैं। 2-2.5 mm का वायर, 2.5 mm का वायर हम इसमें लगा सकते हो। ये करके ऐसे हम इसको कट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसके बाद एक और फंक्शन बताया, हर एक क्लास में नहीं होता, इस मेरे वाले में ये आपको देख रहा है। इसका इस्तेमाल हम ग्रिप के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान के पड़ी है, मुझे इस प्लास को पकड़ना है कैसे, यहाँ से मैं पकड़ूंगा तो एक बार को फिसल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ बहुत ज़्यादा पावर रहती है, तो मैंने अगर यहाँ से पकड़ लिया, फिर मैं इस पर कितना भी इसको खींच लूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रहेगी। ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रहेगी, ये नहीं फिसलेगा। और जहाँ तक इसमें निशान भी बन जाए, ये देखिए इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ता है ये देखिए। ठीक है, और इसका एक और इस्तेमाल आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने इससे हम लग होते हैं, लग को भी टाइट कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास इस तरीके से वायर्स है और वायर्स का मान लीजिए हमने लूप बनाया, इस तरीके से हमने वायर का लूप बनाया। अब लूप बनाने के बाद हमने देखा कि ये देखिए एक तरफ से तो उठ रहा है ज़्यादा, एक तरफ से नीचे को हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे दबाएंगे तो फ्लैट नहीं होगा। ऐसे में हम यहाँ अगर रख के इसको दबा दें तो ये एक लेवल में आ जाएगा। देखिएगा मैंने रख के इसको कर दिया। अब देखिए अभी ये बिल्कुल सेम लेवल पे आ गया जिस लेवल वही था। तो ये वायर को दबा के लेवल को करने के काम में भी आता है। लग्स वगैरह भी हम इससे लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम लेवल हो गया। ये देखिए, ये देखिए
तो ये है। तो आज मैंने आपको प्लास चलाना सिखाया, प्लायर चलाना सिखाया, और जिसमें मैंने आपको सारे बारी बारी से फंक्शन सिखा दिए। इसका इस्तेमाल बता दिया आपको, इसका इस्तेमाल बता दिया कटिंग का, इसका इस्तेमाल बता दिया आपको, इसका इस्तेमाल अब रहता है ये वाला, इसका ये बीच में, इसका इस्तेमाल हम जो है नट बोल्ट को टाइट करने में करते हैं। तो वो भी मैं आइए आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल। मान लीजिए हमारे पास कुछ तरीके से कोई नट है ये, अब ये कहीं भी बॉडी में, एक्सवाइज बॉडी में लगा हुआ है, हमें इसे टाइट करना है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होगा, हमें ग्रिप नहीं बनेगी। और प्लास की डायरेक्शन देखिए हम ये इस तरीके से इसके पैरेलल में है, तो इतना नहीं बनेगा, है ना। कभी कभी ये हमारा लंबा रहता है जो है बोल्ट, तो नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में क्या होगा, हल्का सा मैनुअल हाथ से टाइट करने के बाद फिर हम इसको अगर ऐसे ग्रैब कर देखिए, तो ये इसीलिए इसकी पकड़ ऐसी होती है, ये हम ऐसे इसको टाइट कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम हम रेंच स्पिनर लेकर के नहीं जो है घूम सकते। प्लास को हम प्लायर को कैरी कर सकते हैं इजीली बैग में, तो ऐसे हम करते रहेंगे, आराम से हमारा ये फुल टाइट हो जाएगा। ये देखिए इतना टाइट हो जाएगा ये। तो उसके बाद हम इसको बिल्कुल लॉक कर सकते हैं, ये बिल्कुल लॉक हो गया। ये ओपन करना है तो इसी को, ये मैं प्लास से बता रहा हूँ, आप ये समझिए कि ये कहीं लकड़ी में कहीं लगा हुआ है, तो उसके इस्तेमाल से हम खोल रहे हैं। ये ऐसे ऐसे हमने खोल दिया ये। तो ये है, मैंने आपको प्लास के फंक्शन सिखाए। तो ये वीडियो उन लोग के काम में आएगी जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे यूज़ करते किसी प्लास को। और कोई भी टूल हो, ठीक है, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चलता हो, चाहे वो बैटरी चलता हो, सभी बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। उनका इस्तेमाल हमेशा सही से करें। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो उनसे हैवी यूज़ ना करें, क्योंकि इस तरीके से इसको पकड़ा जाता है, इस तरीके से इसको ओपन कराया जाता है। तो प्रैक्टिस से आप लोग सीखेंगे, एकदम से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कभी आप इस तरीके कट कर रहे हो अपनी उंगली या नेल फंसाने, तो ध्यान से काम करना है सेफ्टी मैनर में। बाकी सभी टूल्स हमारी हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं, मगर जब तक हम उसको सीख नहीं लेते सही से, जब तक हम उसे सेफ्टी से यूज़ करेंगे, और सीखने के बाद भी हम प्रॉपर सेफ्टी से ही यूज़ करेंगे। तो ये है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए। थैंक यू।